सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्यावरण धर्मगुरु व वन राखी मूवमेंट के प्रणेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने विश्व जल दिवस के अवसर पर लोगों को जल संरक्षण के लिए पौधा लगाने और वनों को बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, वैसी स्थिति में जल संकट की स्थिति उत्पन्न होने से कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वह जल के लिए ही होगा। पर्यावरणविद ने कहा कि जल संकट और ऑक्सीजन संकट को टालने के लिए सभी को पर्यावरण धर्म को अपनाना होगा, तभी हम उस विभीषिका से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1966 में महाकाल की भयावह स्थिति से भला कौन वाकिफ नहीं है। उस समय जल संकट के साथ साथ अन्य संकट का भी भारी सामना लोगों को करना पड़ा था। उस समय भी गांव के इक्का दुक्का कुआं के पानी सूख गया था और बोतल में पानी नहीं बिकता था, परंतु आज भूमिगत जल स्तर इतना नीचे गिर गया कि कहीं कहीं कोई कुआं में पानी मिलता है, जिसके कारण केवल भारत में प्रतिदिन 35 लाख बैरल पानी लोगों को खरीदना पड़ता है। यही हाल रही तो आने वाली पीढ़ी के लिए लोगों के पास कोई जवाब नहीं बचेगा। अभी से लोग सचेत नहीं हुए तो धरती के कई प्रजाति विलुप्त हो जाएंगी। जल संरक्षण के उन्होंने कई उपायों पर भी चर्चा कर निदान बताया। पर्यावरण धर्मगुरु कौशल ने कहा कि जल संकट और ऑक्सीजन संकट को टालने के उद्देश्य से वे 1967 में जंगल लगाओ जंगल बचाओ अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उन्होंने अपने निजी खर्चों पर पौधारोपण और वितरण अभियान का शुरुआत अपने जन्मभूमि पलामू जिले के छतरपुर अनुमंडल के ग्राम डाली बाजार से किया था। आज 55 वर्षों में दुनिया के करीब 34 देशों में पुस्तक न्यू फाउंड आउट जी के राइटर, अमेरिका के बेलियो ब्रेन और पुस्तक ट्रेजर चेस्ट लेखक अंजना शाह उर्मिला राय ने 2010 से पर्यावरणविद कौशल के कार्यों की बच्चों को शिक्षा दी जाती है। परिसर में पौधा, चंदन का पौधा और कपूर का पौधा मेरे द्वारा लगाया जा रहा है और मेरा मानना है कि आज प्रदूषण की आज पूरी दुनिया में तो लगा ही है, लेकिन धनबाद एरिया में जो है यहाँ पर एक दूसरी तरह का मामला है। यहाँ धनबाद और कई एक खदान में आग लगे हैं, जो कई वर्षों से आग लगे हुए हैं, जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है और यहाँ का प्रदूषण में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्योंकि प्रकृति का जो अधिक से अधिक जो माइस जो हो रहे हैं उससे प्रदूषण पैदा हो रहा है और प्रदूषण के कारण ही कोरोना पैदा हो रहा है। तो कोरोना का समाप्त करना होगा तो प्रदूषण को घटाना होगा, क्योंकि कोरोना और प्रदूषण दोनों ही एक ही समान होते हैं। तो मेरा मानना है कि धनबाद झरिया में जो खदान में जो आग लगी है वह आग को हर हाल में बुझाया जाए, और नहीं तो तब तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, प्रदूषण भी बढ़ रहा है और नई नई तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं और प्रकृति एक से एक जो नया नया बीमारी लेकर के आ रहा है, एक आपदा लेकर के आ रहा है। इतिहास है आपके उत्तराखंड का त्रासदी, सुनामी, हुदहुद, अइला, ये सब प्रकृति का आपदा है और प्रकृति की सेवा ही जो है हमारा आने वाले पीढ़ी के स्वच्छ वातावरण दे सकते हैं।